नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को एक साल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में किसान नेता पक्के मोर्चे के मंच से किसानों को आंदोलन का लेखा जोखा देंगे, जिसमें किसानों ने आंदोलन के दौरान क्या खोया और क्या पाया, इसकी जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर किसान मोर्चा स्थानीय लोगों को भी आंदोलन में उनके सहयोग के लिए सम्मानित करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव परगट सिंह का कहना है कि किसान 26 नवंबर को आंदोलन की जीत का जश्न मनाएंगे और जो झोंपड़ियां खाली पड़ी हैं वह एक बार फिर से भरी जाएंगी। संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा फोकस आंदोलन स्थल पर किसानों की संख्या बढ़ाना है। इसके लिए उन्होंने हरियाणा, यूपी और पंजाब के किसानों को काफिले के साथ बॉर्डर पर लौटने की अपील की है। परगट सिंह ने सरकार से संयुक्त किसान मोर्चा की 6 मांगों को एक बार फिर से दोहराते हुए उन्हें जल्द पूरा करने की अपील की है। किसान नेता ने बताया कि 29 नवंबर को प्रस्तावित संसद ट्रैक्टर मार्च पर फैसला लेने के लिए 27 नवंबर को संयुक्त मोर्चा एक बार फिर से बैठक करेगा। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 26 नवंबर को किसान आंदोलन का एक साल पूरा हो जाएगा और पिछले कल की हम बात करें तो पिछले कल लखनऊ में महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में किसान शामिल हुए थे और वहां से भी ऐलान किया गया था कि जब तक सरकार इन 6 मांगों को पूरा नहीं करती है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक पत्र लिखा गया था, तब तक यह आंदोलन हम खत्म नहीं करेंगे। तो अब 26 नवंबर को किसान अपने जीत का जश्न मनाएंगे। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर हो गया, शाहजहांपुर बॉर्डर, इन सभी बॉर्डर पर अब किसानों की भीड़ फिर से जुटना शुरू हो जाएगी और यहां से अब किसान एक मंच तैयार करेगा और उसमें पूरे एक साल का लेखा जोखा तैयार करेगा। लोगों को बताएगा कि किस तरीके से हमने इस आंदोलन में क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया है। 750 से ज्यादा किसान यहां पर जान गंवा चुके हैं अपनी। और बात करूं मैं, इस दौरान किसानों ने कई धरना प्रदर्शन किए, मॉनसून सत्र चलाया, अपना संसद मार्च निकाला, दिल्ली कूच किया, लेकिन भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान कर दिया हो कि हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हैं, लेकिन किसानों को अभी भी भरोसा नहीं है। तो अब किसानों को जो पहले से प्लान था कि 22 नवंबर को जो हमने लखनऊ में महापंचायत का ऐलान किया था और पिछले कल उन्होंने लखनऊ में महापंचायत भी की, 26 नवंबर को जीत का जश्न मनाएंगे और 27 नवंबर को किसान मोर्चा की बैठक होगी और 29 नवंबर को संसद मार्च के लिए कहा गया है और 27 नवंबर को जो संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी उसमें यह फैसला लिया जाएगा। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए स्वामी इंद्र जुड़ चुके हैं, भाक्यू के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। जी सर, प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून वापसी का ऐलान कर दिया, क्या किसानों का भरोसा नहीं है? क्योंकि जो हम बात करें, पिछले कल ही लखनऊ में महापंचायत की गई थी और अब 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर से बैठक करेगा। 29 नवंबर को संसद कूच का जो प्लान बनाया गया है उस पर भी मोहर लग सकती है इस बैठक में। देखिए अनु जी, मैं बता देना चाहता हूं, संयुक्त किसान मोर्चा से बिना वार्ता किए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही बिल लाए थे वैसे ही इन्होंने बिल वापस करने की घोषणा कर दी, पर दोनों में बहुत अंतर है। माननीय प्रधानमंत्री जब बिल लाना था तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि बिल लाया जा रहा है, अध्यादेश के द्वारा इन बिलों को लाया गया। बाद में इसको विशेष स्तर बुलाकर संसद प्रणाली से इन बिलों को कानूनी रूप जमा दिया गया। अब आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने देखा 1 साल किसानों के ऊपर अत्याचार ढाकर, किसानों पर दबाव की रणनीति बनाकर, किसान के ऊपर गोली चलाकर उन्हें हासिल होता नजर नहीं आया, तो उन्होंने देखा चुनावी जमीन उनकी खिसकती नजर आ रही है, क्योंकि किसान ने जो दवाई बनाई उसका फार्मूला आपको बंगाल में देखने को मिला, उपचुनावों में मिला। तो उत्तर प्रदेश की धरती जहां से प्रधानमंत्री का निर्माण होता है, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री अगर उसको बनना होगा उसको उत्तर प्रदेश की धरती से निकलना होगा। सर, हम ये तो उत्तर प्रदेश अब ये आंदोलन जो है राजनीति चोला उठ रहा है,
क्योंकि मांगे तो पूरी हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि शीतकालीन सत्र में कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। क्या अब यूपी इलेक्शन का इंतजार किया जा रहा है? अनुजी, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूं जी। अनुजी, मैं बता देना चाहता हूं, जब देश का आम नागरिक, आम किसान जी 75 साल की आजादी के बाद पहली दफा दिल्ली की ओर बढ़ा, देश की ओर बढ़ा है, तो उसके अंदर एक साल उसको बहुत बड़ा धैर्य जो है इसको लेना पड़ा, बहुत बड़ा धैर्य पर उसको बैठना पड़ा। और आपने देखा क्या तो 10 सरकार ने ढाई किसानों को दबाने के लिए, किसानों को मारने के लिए 750 से ज्यादा किसान चले गए। क्या प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए था कि उनके बारे में कुछ बोलते? 750 किसानों जो वीर गति को प्राप्त होकर इस आंदोलन में काल के ग्रास बन गए। माननीय प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए था कि एक स्पेशल सत्र बुलाकर तुरंत इन कानूनों को जो रद्द करना चाहिए था। साथ ही किसानों की जो जायज मांगे एमएसपी को लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह की सरकार में पत्र लिखकर तमाम भारत के मुख्यमंत्रियों की तरफ से अध्यक्षता करते हुए जो पत्र लिखा था, क्या उस पत्र की आज माननीय प्रधानमंत्री को पैरवी नहीं करनी चाहिए? जब उनको ये मौका मिला है, देश की जनता ने, देश के किसानों ने, देश की 70% की आबादी किसानों ने उन्हें वोट देकर देश के शीर्ष पद पर बिठाया है, तो उनका फर्ज नहीं बनता था किसानों की उस जायज मांग को जिसकी पैरवी खुद किया करते थे कभी। मतलब स्वामींद्र जी, हम ये मान ले कि आंदोलन खत्म नहीं होने वाला इतनी आसानी से? हम निगाह लगाए बैठे हैं। कल उनकी मीटिंग हो रही, सुनने में आया है कि प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। हम देख रहे हैं इधर दवाई तैयार हो रही है, उधर जो है सरकार जो है किसानों को राहत देने की तैयारी कर रही है। देखते हैं क्या राहत देते हैं, हम भी देखेंगे, सरकार भी देखेगी। और जो 27 को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, क्या फैसले लिए जाएंगे? 29 नवंबर को जो संसद कूच किसानों ने करना है, 500 किसानों का जत्था जाएगा, क्या उस पर अब भी अड़िग हैं? आपने कल लखनऊ रैली में देख लिया होगा, हमारे तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के शीर्ष नेतृत्वों ने एक बात की हामी भरी, जो हमारे पूर्व में जो प्रोग्राम हमने घोषित किए हैं वो जस के तस रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। और 29 तारीख को जब देश की पार्लियामेंट लगी होगी, किसान भी अपनी संसद लगाने का काम करेगा, पार्लियामेंट का घेराव करेगा, चारों तरफ बैठकर किसान अपनी बात को रखने का काम करेगा। लेकिन स्वामींद्र जी, मैं बात करूंगी क्योंकि जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए, उसके बाद किसानों में दो धड़ों में देखा गया है किसान आंदोलन भी, कि कुछ किसान कह रहे हैं कि अब इस किसान आंदोलन को वापस लिया जाए। अनुज जी, बता देना चाहता हूं, बहुत बड़ा परिवार है। आप जिस कोने में जाके देखेंगे वहां कुछ ना कुछ आपको हलचल होती नजर आएगी, पर जो इसका केंद्र बिंदु है इस आंदोलन का, वो एक है। वहां से ना कोई हटा है, ना कोई हट सकता है, क्योंकि इसमें किसानों की सादत है और इसमें किसानों का आत्मविश्वास है। ये विश्वास जो श्री कृष्ण को याद होगा, जब एक किसान को धन्ना जाट के हाथ में एक पत्थर दे दिया गया था, तो धरती के देवता भगवान श्री कृष्ण को प्रकट होना पड़ा। और कृष्ण, सर, आप बने रहे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राय सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद जी सर, क्या कहेंगे? कृषि कानून तो वापस हो चुके हैं, लेकिन किसान अपना आंदोलन खत्म करने पे अब भी अड़िग है, नहीं खत्म करेंगे किसान अब भी आंदोलन। उन्होंने साफ कहा जैसे प्लान है हमारे उसी तरीके से चलेंगे अब भी। देखिए, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी सुबह उठकर अचानक उन्होंने जो घोषणा की कि मैं कानून वापस लेता हूं जी, क्या उससे किसान संगठन और देश का जो किसान पिछले 1 वर्ष से सड़कों पर हर वर्ष हर मौसम में बैठा है, क्या वो सहन करेगा इस प्रकार का बात देखा? क्या उन्होंने विश्वास दे दिया देश की कैबिनेट को? क्या उन्होंने इस प्रकार के देश के उन्होंने काले कानून बढ़ाए थे, उस आधार पर उन्होंने कहा कि ऐसा देश लागू किया जा रहा है? क्या राष्ट्रपति की तरफ से कोई घोषणा होगी? देश के सामने कई प्रश्न है, देश के किसान के सामने कई प्रश्न है। लेकिन सर, प्रधानमंत्री ने कहा तो है कि हम इनको शीतकालीन सत्र में वापस लेंगे, रिपील करेंगे। अड़चन पेच कहां फंस रहा है? प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि तो जब मैं बैंक से काला धन लेकर आऊंगा, मेरी जेब में पट्टी और नाम पर लिखे हुए, आज तक क्यों नहीं लेकर आए? कब में कहा था प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि नोटबंदी में अगर सर, आप बने रहे हमारे साथ, सर आप बने रहे, राय सिंह जी आप बने रहे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बिदु रावल भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी सर, एक साइड तो प्रधानमंत्री मोदी ने
कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन किसान अब भी अड़िग है अपनी मांगों पर। आंदोलन खत्म नहीं होगा। कब हल निकलेगा? सरकार आपकी है, हल तो निकालना पड़ेगा ना। देखिए, हाँ, हल निकालने के लिए तो इतने बड़े बिल के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो कानून है जी, ये दीपक की नोक कितना पवित्र और सच्ची बात को भी हम जो नहीं समझा पाए, इस पर खेद व्यक्त करते हुए, इसके लिए देश से माफी मांगते हुए उन्होंने इन कानूनों को वापस लिया। इसके बाद भी ये बेफजूल का उतावलापन और इस प्रकार की बौखलाहट जो कांग्रेस के नेताओं से हम देख रहे हैं, ये बड़ी अचरज में तो डालती है, लेकिन साथ साथ इस बात को भी स्पष्ट करती है कि इन लोगों को ऐसा लगता है कि हाथ से कोई बहुत बड़ा मुद्दा निकल गया। ऐसा लगता है जैसे ये जो देश अपनी राजनीतिक दुकानें खोलकर बैठे हुए थे, इनकी दुकानें जैसे बंद हो गई हों। ये बौखलाहट इस बात की लगती है। नहीं तो जिस प्रकार से इन कानूनों को वापस लिया गया, यही इन लोगों की मांग थी। इसके बाद तो इन्हें ढोल और नगाड़े। लेकिन सर, कल ही जब महापंचायत हुई लखनऊ में, 6 मांगों का मांग पत्र दिया गया है प्रधानमंत्री के नाम से, और जायज मांगे हैं। एमएसपी पे जो किसान पहले भी कह रहे थे कि एमएसपी पे कानून बनाया जाए, क्यों नहीं सरकार बना रही है? जब सरकार ने कहा है कि एमएसपी है रहेगी, तो फिर कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? देखिए, जायज या नाजायज ये तो जो है विशेषज्ञ तय कर सकते हैं, और उन्हीं को तय करने के लिए एक समिति बनी है, जिसको समिति बनाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, जिसमें कृषि को सुधार करने के लिए और एमएसपी के लिए, इसके अलावा किस प्रकार से खेती के अंदर विविधताएं लेके आई जाए, या खेती में जो लागत है उसको कम किया जाए, इनको इन सब इशू को लेकर एक बहुत बड़ी एक समिति बनने वाली है। और उस समिति के में किसान भी शामिल होंगे, कृषि विशेषज्ञ शामिल होंगे, कृषि अर्थशास्त्री शामिल होंगे। वो लोग इसका अवलोकन करेंगे। अब ठीक है, ये गवर्नमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन सर, कमेटी तो बननी चाहिए ना किसानों से बात करने के लिए। 19 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कृषि कानून वापस लिए जाते हैं। उसके बाद सरकार ने कोई बात नहीं की किसान नेता के साथ। आप शायद कम जानकारी रखती हैं जी। कमेटी बनने की बात तो खुद प्रधानमंत्री जी ने कह दी। तो लेकिन सर, वो कमेटी कब बनेगी? बन जाएगी। कब बनेगी ना, सवाल तो वही है। 22 को किसान, अगर ये तो सरकार को भी पहले से पता था कि 22 को लखनऊ में महापंचायत का आयोजन किया गया किसानों की तरफ से, तो उससे पहले कमेटी नहीं बननी चाहिए थी। अब 29 नवंबर को संसद कूच का ऐलान किया गया किसानों की तरफ। इंतजार किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि किसान संसद कूच करें। मेरे सवाल का अब आप उत्तर दे दीजिए। आपको क्या लगता है कि समिति रात को सोते और सुबह उठकर समिति बन जाती है? इसके बाद समितियां बनती है सर, आप ठीक है सर, मेरी बात सुनो। 10 महीने 12 दौर की वार्ता खत्म, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकला। 10 महीने से सरकार सोई हुई थी। जो 19 नवंबर को सुबह आके प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि कृषि कानून वापस लिए जाते हैं। जब कृषि कानून इतना बड़ा बिल, जब हर नेता यह कह रहा था कि यह बिल कभी वापस नहीं हो सकता, तो अगली सुबह 9 साढ़े 9 बजे ऐलान कर दिया जाता है, तो कमेटी बनाने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा, अब आपका अगर प्रश्न पूरा हो गया हो तो मैं अपना उत्तर जी बोलिए। जी, तो मैं आपको आपके ध्यान में, आपके संज्ञान में और आपके ज्ञान में ये बात लेकर आना चाहता हूं कि ये जो समितियां बनती हैं, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज होती हैं, एक बात। दूसरी, इसमें जो लोग शामिल होते हैं, पहले तो उन लोगों का चयन करना, दूसरा उन लोगों से सहमति लेना। 1 या 2 लोगों की समिति नहीं है, ये आपको या मुझे बुलाकर समिति नहीं बनाई गई। हर विषय पर इस पर चर्चा होती है। फिर समिति में कौन रहे और कौन ना रहे, इसको लेकर भी चर्चा रहती है। सर, जब देश कोरोना काल से जूझ रहा था, तब रातों रात कानून बन गया और लागू हो गया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, उस कानून को रिपील भी किया गया। सुनिए, आपको गलत जानकारी है। अपनी जानकारी आपको दुरुस्त करनी चाहिए। आप बोलिए सर, मेरा सवाल है, जब इतने जल्दी कानून बन गया और वो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, तो समिति क्यों नहीं बन सकती? किसानों से बात करने के लिए समिति क्यों नहीं बन सकती? कमेटी का गठन क्यों नहीं हो सकता? आप बने रहे। मैं स्वामी इंदर जी के पास आऊंगी। स्वामी इंदर जी, आपने भी सुना होगा विदु रावल को। जी, मैं
आपके माध्यम से विदुर रावल जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था ये कानून हम वापस ले रहे हैं, क्या विदुर रावल जी, कलराज मिश्र जी जो उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी राजनीति में हिस्सा रखते हैं, साथ में वो गवर्नर भी हैं, क्या वे उनके बयान से सहमत हैं कि इन कानूनों को फिर दोबारा सही मौका मिला तो फिर लागू किया जाएगा, संसद में पास किया जाएगा? विदुर रावल जी जवाब देंगे? नहीं, आपको आपने सवाल मुझसे पूछकर आप मैं सर एक मिनट में उनको सर एक मिनट मैं इस डिबेट को तुरंत अभी छोड़ रहा हूँ, अगर इस प्रकार से आप डिबेट को चलाना चाहती हैं। एक मिनट, आपने मुझसे सवाल पूछा है, मुझे आंसर दीजिए बात करने का, फिर स्वामी जी के पास, स्वामी जी की बात मैं भी सुनूंगा, मैं भी सुनने में उत्सुक हूँ स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। जी बोलिए आप दीजिए अपने। अरे बता दो दीजिए, आपके घर परिवार में क्या चल रहा है, बता दीजिए, बीजेपी में क्या चल रहा है? स्वामी इंदर जी एक मिनट रुकना, और इस देश के उद्योग को क्या ख्याल कर रहे हैं बताइए। आप भी आप एक काम कीजिए, आप भी एंकर साहिबा के साथ आप भी खड़े हो जाइए, आपके भी सवालों का जवाब दूंगा। पहले एंकर साहिबा का जवाब दे देता हूं मैं। उन्होंने ऐसा कहा कि ये रातों रात बन, अरे भैया मैं किसान हूँ, मैं देश का जवाब दे लीजिए, आपके सवाल का जवाब भी लिया जाएगा। जायज है आपका सवाल। किसान नहीं है, आप किसान नहीं है, आपसे मैं किसान के लेकर 4 सवाल पूछूंगा, अभी आप पानी मांगते नजर आएंगे। मैं किसान हूँ, मैं हूँ किसान, आप किसान। आप तो सर्टिफिकेट बांटने वाले हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार हैं। आप तो टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार हैं, पूरे देश को बांटने वाले हैं, आप तो देश को बेचने वाले हैं। देश नहीं बिकने दूंगा, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। अरे बताओ तो सही, गंगा के लिए क्या किया है? मैं किसानी को लेकर बताओ तो सही। स्वामी इंदर जी एक मिनट, विदुर रावल जी की बात का जवाब ले लेते हैं। आज आपके सवालों का जवाब भी लिया जाएगा, पूछा जाएगा उनसे। हाँ, तो अब स्वामी, अब मैं जल्दी से आप सवाल का जवाब दे दूं जी, आपके सवाल का जवाब दे दूं जल्दी से। 5 जून 2020 को अध्यादेश आए थे, उसके बाद लोकसभा के अंदर 17 सितंबर यानी 2.5 महीने से ज्यादा समय बाद जो है लोकसभा में पास हुए, और 20 सितंबर यानी कि उसके भी 3 दिनों बाद राज्यसभा में हुए। ये आपकी जानकारी के लिए था। अब स्वामी जी ने सर ये जानकारी है जवाब दे देता हूँ। हाँ नहीं, आप कह रहे थे ना रातों रात हो गए, कुछ रातों रात का आप जिक्र कर रहे थे सर, आते हुए इसमें रातें आप गिन लीजिए एक बार। लेकिन सर कानून बनाने से पहले जिसके हित में कानून बनाए जा रहे हैं उसको बिठा के बात तो करनी चाहिए थी। हाँ सुनिए, वो बिठाकर बात एक दिन नहीं हुई, 1991 से बाद लेकर बातचीत हुई है। जो लोग इस आंदोलन में शामिल थे वो लोग भी अपने मैनिफेस्टो के अंदर इन कानूनों का जिक्र करते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बनाएंगे। वो तो ठीक है, राजनीतिक अवसरवादिता के लिए उन्होंने किसानों को भेज चढ़ा दिया अपनी राजनीति के चढ़ाने। लेकिन खैर अब विषय इससे अलग है। जब देश के प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो उनकी बात का, वो देश के वो 140 करोड़ देशवासियों के देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके और मेरे प्रधानमंत्री हैं। हमें सबको उसी विषय पर देखना चाहिए, उतने ही सम्मान के साथ देखना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात कही है तो उसकी रेसिप्रोकेशन उसी अंदाज में होनी चाहिए। इतने बड़े दिल से लिया हुआ निर्णय जो है उसमें निक पिकिंग जिसको कहते हैं वो नहीं करनी चाहिए। उसकी बजाय करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है उनके साथ मिलकर, अगर कोई इससे बेहतर भी वो कुछ बता पाएंगे तो उनके लिए समिति बन रही है। सर हम भी तो उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब किसान और सरकार जो है वो बैठे आपस में बात करे, कब ये आंदोलन खत्म हो। हाँ, वो इंतजार 1-2 दिन में समितियां नहीं बनती हैं, 1-2 दिन में कभी समिति कोई नहीं बनती है। और इनके तो कहना था कि तसल्ली के साथ जो है बनना चाहिए कृषि कानूनों को जल्दी की लाने में। अब वो तसल्ली के साथ जो है वो काम होगा। विदुर रावल जी, स्वामी इंदर जी भी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। हाँ, मैं आप उनके सवाल का जवाब दीजिए। जी स्वामी इंदर जी। मैं विदुर रावल से विनम्र ये पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद कलराज मिश्र जी का बयान आया है, जो आपके उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, साथ में आज गवर्नर भी हैं। वो ये कह रहे हैं इन कानूनों को दोबारा से लागू किया जाएगा सही समय आने पर। तो क्या आप कौन सा समय का इंतजार कर रहे हैं, ये बताएंगे क्या आप? या प्रधानमंत्री के साथ है या आप कलराज मिश्र जी के साथ है? शायद आपको भी जानकारी नहीं है कि कलराज मिश्र जी अब भाजपा के नेता नहीं है, वो माननीय महामहिम राज्यपाल है। तो इस नाते से आपको पता होना चाहिए कि जब कोई राज्यपाल होते हैं तो किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं होते।
ठीक है, लेकिन आपको मैंने जानकारी दे दी, अब आप चल दें उनका। तो आप उनके बयान का खंडन करते हैं कि समर्थन करते हैं? मैं आपको काम देता हूँ स्वामी जी, मैं आपको अब काम देता हूँ कि अब आपने मुझसे सवाल पूछा, उनका एक व्यक्तिगत मत था, उन्होंने बता दिया। अब आप एक काम कीजिए, जो आपके साथ बैठकर आंदोलन में आपको फंड भी करते हैं, आपके साथ रहते हैं, उन लोगों से ये पूछिए कि कांग्रेस वालों की बात कर रहा हूं मैं, कि उन्होंने 2019 के अपने घोषणा पत्र में इन कानूनों को लाने की बात का वादा क्यों कर रखा है? अगर ये कानून काले ही, आप बताइए। लेकिन सर 2014 में बीजेपी ने खंडन करते हैं या प्रधानमंत्री के बारे में खंडन करते हैं? ऐसा है जी, प्रश्न पे प्रश्न नहीं होता, प्रश्न का जवाब होता है। पहले जवाब देना सीखिए देश को। देश सुन रहा है आपको, आपकी चालबाजी को सब समझते हैं। मैंने विनम्रता, देश का गृह मंत्री भी ठीक कहता है ना, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी ठीक कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी की सारी घोषणाएं पूरी नहीं की जा सकती, वो बहुत बड़ी जो है जुमलेबाजी करते हैं, तो इसको जुमलेबाजी समझे क्या? अरे बताओ ना भैया, देश समझना चाहता है। ये बिल वापसी जुमलेबाजी महज तो नहीं है, इस पे काम होगा कि नहीं होगा ये बता दीजिए। 24 तारीख को कल क्या तय होने वाला है ये बता दीजिए। और मैंने सुझाव 29 तारीख को संसद के अंदर क्या होने वाला है ये बता दीजिए। सवाल मेरा भी है, आप बताइए तो सही, कहिए तो सही। विदुर रावत जी, एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि आंदोलन इससे पहले भी हुए हैं, सीए एनआरसी को लेकर भी आंदोलन हुए हैं, धारा 370 को लेकर भी आंदोलन हुए हैं, तब तो वो बिल वापस नहीं किए गए। जी, क्योंकि वो नॉन नेगोशिएबल थी। देखिए, धारा 370 की जहां तक बात है, तो जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1980, तो हमारे जो 3 मुद्दे थे, कोर इशूज थे, उनमें से एक था कि हम पहला अवसर मिलते ही धारा 370 को निरस्त करेंगे, खत्म करेंगे। इसी प्रकार से, और ये तो मैं तब की बात कह रहा हूं जब भाजपा का जन्म हुआ। जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था, हमारा पूर्व अवतार था जनसंघ, हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया कि धारा 370 जैसे यह नहीं होना चाहिए, कश्मीर का पूरा यूनिफिकेशन होना चाहिए भारत के अंदर। इसके अतिरिक्त आपने जो विषय उठाए वो नॉन नेगोशिएबल थे। यहाँ पर हम पिछले 1.5 साल से ये किसान भाइयों से ये कह रहे थे कि आप अगर कोई आपके पास कोई सुझाव है वो लेकर आइए, कोई स्टेटमेंट है लेकर आइए, आपने कुछ पढ़ा है, आप कुछ इससे बेहतर बता सकते हैं वो बताइए। हम स्वागत करते रहे, ये नहीं आए अपना, इन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। फिर भी हमने यूनिलैटरली बड़े दिल के साथ साथ इन कानूनों को निरस्त कर देते। अब भी आपके पास कोई बेहतर अच्छे कानून हो जो किसान को समृद्ध कर सकते हो, जो हम जानते हैं कि पिछले 25 साल में 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। अब इस क्रम को तो रोकना है ना, इस क्रम को तो हम सबको मिलकर रोकना है। हमारा ये प्रयास। सर, अभी 1 साल में भी तो 750 किसानों की मौत हुई है। नहीं, आपको गलत जानकारी है, 750 से ज्यादा किसानों। सर, जो आंदोलन में थे, आंदोलन की बात कर रही हूँ, 750 किसानों की मौत हुई है उस दौरान। आज आपको खूब अच्छे से इस पर स्टडी करनी चाहिए और पढ़ना चाहिए कि आंदोलन ना तो 1 साल से ही हो रहा है जब से देश आजाद हुआ, बल्कि उससे पहले से बारडोली आंदोलन हो, क्या इससे पहले। लेकिन सर, जो सिंघू बॉर्डर का आंदोलन है, जो किसान कृषि कानून जब आए थे उसके बाद तो आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था ना। हाँ, तो वो जो सिंघू बॉर्डर का आंदोलन जिसको आप कह रहे हैं, मुझे लगता है ये किसान भाई इस पर आपत्ति करेंगे। खैर, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जो सिंघू बॉर्डर का आप आंदोलन बता रहे हैं जिसको जी, इस आंदोलन में जो जिन दुखद मृत्यु हुई है, उनके अलावा भी देश के अंदर बहुत सारे इससे। लेकिन सर, उनका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो कि जिद पर अड़े रहे, जो बातचीत नहीं की। और इसी बात से तो त्रस्त होकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सर, बात तो 22 जनवरी के बाद बंद थी ना। 22 जनवरी के बाद ना सरकार की तरफ से कोई बात की गई, ना किसानों को बुलाना तो था। देखिए, सरकार ने कहा था 22 जनवरी को जो अंतिम वार्ता हुई थी, उससे पहले सभी प्रस्ताव सरकार ने ही दिए थे, बातचीत के सभी प्रस्ताव। और 22 जनवरी को भी सरकार ने ये कहा था कि हमारा ये अंतिम प्रस्ताव है कि हम इसको 1.5 साल के लिए इसको स्थगित कर देते हैं इन कानूनों को, और आप प्रस्ताव लेकर आइए। अगली बातचीत तब होती ना जब इनके पास कोई प्रस्ताव होता। और मैं आज भी हम जो है चाहते हैं कि आज अब ये प्रस्ताव है, अब कानून विरोध हो गए, अब ये भी बताए ना। जी, विदुर रावल जी, रोकना चाहूंगी आपको रोकना चाहूंगी। स्वामींदर, लास्ट फाइनल कमेंट आपका। मैं बता देना चाहता हूं, आज देश की जनता और देश का किसान जाग उठा है, उसने कसम खाई है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते
गंगोत्री से लेके बंगाल तक, कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक भारत एक है और इसकी अखंडता के लिए किसान सदैव प्रयत्नशील रहेगा, अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की रक्षा करेगा और देश को एक सुशासन की ओर लेके जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।